हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज इन एन एक्सपेरिमेंट विथ हाई एनर्जी बीम हाइड्रोजन आयंस ईच ऑफ 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 27 kg स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी एंड थर्मली इंसुलेटेड टारगेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ 10 टू द पावर 15 आयंस पर सेकेंड। ठीक है, इफ द मास ऑफ टारगेट इज 500 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.09 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ द टारगेट टू राइज बाय 100 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग द होल एनर्जी ऑफ द आयंस इज कन्वर्टेड टू हीट एंड एब्जॉर्ब बाय द टारगेट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऐसे बात करूं तो जो हमारी हीट होगी, ठीक है, हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, एम एस डेल्टा टी होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ से, ठीक है, तो देखिए हमारे पास हाई एनर्जी बीम है और जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीम के पास एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी, जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, जो कि हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, और देखिए हमारी रेट कितनी है इनकी, 10 टू द पावर 15 आयंस पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 टू द पावर 15। ठीक है, तो टी टाइम में कितनी एनर्जी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से इसको ई मानूं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई टाइम टी टाइम से मल्टीप्लाई टी। ठीक है, जो टी है हमारा ये सेकंड के अंदर है, यानी कि हर सेकंड जो हमारे पास एनर्जी निकल के आएगी वो एनर्जी हमारी ये होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारे को वो टाइम फाइंड करना है जब इसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, ये जो डेल्टा टी दिख रहा है इसकी वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमारे को जो एनर्जी है वहां पर टी समय में, ठीक है, कितनी एनर्जी हो रही है, जो टाइम है वो मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, जब यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मास दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये क्या है, मास है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हीट की बात हो रही है तो यहाँ पे मटेरियल ले लेता है तो एम एस ले लेता है। ठीक है, और ये जो मास है ये हमारा हाइड्रोजन का, तो उसको एम एच ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इनको इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ एम, ठीक है, एच वी स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 टी इज इक्वल टू एम एस मल्टीप्लाई एस डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ द मटेरियल मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट एस, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, और ये जो 10 टू द पावर 15 है, ठीक है, डिवाइड लगेगा तो इसको मैं 10 टू द पावर माइनस का 15 लिख सकता हूँ, अपॉन डिवाइड में आ जाएगा हमारा जो मास ऑफ हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन बीम है हमारी, मल्टीप्लाई ये वी स्क्वायर का भी यहाँ पर डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू मिलेगी हमारे को वो किस में मिल रही है, सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से टाइम फाइंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मास ऑफ द मटीरियल, देखिए इसने कहा है कि 500 ग्राम, तो ये हम 500 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारे को, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है, 0.09 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एस की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0.09। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने ग्राम में ली है तो इसको भी हम ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में रहने देते हैं। मल्टीप्लाई डेल्टा टी, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तो 100, ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए इसको हम नीचे लिख लेंगे, एम एच कितना गिवन है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 27 मल्टीप्लाई वी, अब देखिए वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, देखिए लेकिन ये हमारा केजी में था, ठीक है, एम एच जो केजी में है तो इसको 10 टू द पावर 3 करके ग्राम कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई वी देखिए हमारा कितना गिवन है, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक वैल्यू रह गई हमारी, ये जो 10 टू द पावर माइनस का 15 है, ठीक है, तो इसको भी देखिए ऊपर ही लिख लेते हैं 10 टू द पावर माइनस का 15। अब मेरे को इस पूरी वैल्यू को सोल्व करना है तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू निकलती है 56.5868 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका टाइम हो जाता है जब उसका इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो आंसर है हमारा इसका वो कितना है, 56.58 सेकेंड, सॉरी 56.58, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे को याद रखना है। थैंक यू।